हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे पूरा सुनिए और इस कथा को रहस्य जानिए। आधा नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इस कथा शिव से जुड़ी है। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है। एक कोई गरीब आदमी था। एक गरीब आदमी था, उसका एक पुत्र हुआ। एक पुत्र हुआ और विपत के मारे बेचारा पति पत्नी दोनों इस दुनिया से चल बसे। जब दुनिया से चल गए तो उसका जो पुत्र था वो बेचारा रट भिनट के इधर उधर किसी तरह से पोसा पला गया। लेकिन किसी दिन एक दिन घूमते घूमते वो जंगल में चल गया। जंगल में चल गया तो उसे फल फूल बहुत सारे चीज़ मिलने लगे। वो बेचारा तोड़ तोड़ के खाने लगे, तोड़ तोड़ के खाने लगे और जीवन व्यतीत करने लगे जंगल में। जंगल में उसे एक साधु मिले। साधु मिले और बोले, बच्चा तू जंगल में क्या करते हो? बोला, बाबा मुझे माता पिता नहीं हैं, इस संसार में कोई नहीं है, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कहाँ रहूँ, बताइए, इसीलिए हम जंगल में रहते हैं। बोले कि तो ठीक है, ऐसा करो कि शंकर भगवान के पूजा करो यही जंगल में। और शंकर वो जो साधु बाबा थे एक कुआं बता दिए, एक बाल्टी बता दिए कि देखो इस बाल्टी से स्नान कर लेना कुआं पर और शंकर भगवान का पूजा करना। वो बेचारा जंगल में रह के ही पूजा करता था। उसे शंकर भगवान किसी चीज़ का कमी नहीं करते थे। और बोले कि जाओ बच्चा, ऐसा करना कि ये लकड़ी जो है ना इसे तोड़ के और बाज़ार में बेच लाना, तुम्हें 2 पैसा भी हो जाएगा, इसे सारा चीज़ हो जाएगा। वो बच्चा क्या किया कि उसी तरह बेचारा करने लगा। यहाँ की कहानी यही रहेगा, बाद में बताएंगे। और एक वजीर था, एक राजा था। राजा के घर में वजीर काम करता था। एक राजा की लड़की थी और एक वजीर की लड़की, दोनों सखी थी। दोनों सखी थी तो जो भी बात होता था दोनों के बीच में होता था। वजीर के जो पत्नी थी वो बेचारी बहुत सीधी सादी थी। और जो राजा थे उनका एक ठाकुर था, नौआ जो हजामत करता है, वो बहुत तेज था। वो बोला, सोचता था कि क्यों ना हम इस वजीर को इसके घर से हटा दें कि हम इसके जगह पे बैठ जाएंगे। वो राजा से बोले, राजा साहब इस वजीर को क्या काम, आपके घर में झूठ मूठ के पेमेंट लेते हैं और बकवास करते हैं। ये बोले तो क्या करूं? तो ऐसा कीजिए, इसे हटा दीजिए नौकरी से। बोले कैसे? बोले एक उपाय मेरे पास है, इसे बोलिए कि बाघ के दूध ले आए। ये बोले कि ठीक है। इसे बोले एक काम करो, बाघ के दूध ले आओ। ये बोला बेचारा ठीक है महाराज, जाते हैं। ये बेचारे घर से निकल गए, घर में आए और सो गए। इनका पत्नी जो थी बोली, महाराज आप क्यों सो गए हैं? ये बोले क्या कहूँ, राजा साहब बोले हैं बाघ को दूध लाने के लिए, हम दूध कहाँ से ला सकते हैं? ये बोले बेचारी पत्नी सीधी सादी, ये नहीं समझ में आया कि मेरा पति को खा भी सकता है। ये बेचारे कि बोल दी बेचारी कि जाइए जंगल को जाइए और बाघ के दूध ले आइए। ये बेचारा निकल गया जंगल के ओर। जंगल के ओर बहुत बारिश हुआ था, दलदल मट्टी था। दलदल मट्टी में एक बाघिन फंसी हुई थी और उसका बच्चा जो था वो ऊंचा ज़मीन पे चिल्ला रहा था। और बाघिन बेचारी फंसी हुई थी, चिल्ला रही थी, भाई तू मुझे कोई मदद कर दो, भाई कोई मुझे मदद कर दो। लेकिन बाघ का मदद कौन कर सकता है? ये बेचारा पहुंच गया वजीर। जब पहुंच गया तो देखा कि एक बाघ दलदल में फंसा हुआ है। इसे आवाज़ दिया बाघिन कि भाई तू मुझे मदद कर दोगे? ये बोला नहीं नहीं, हम मदद नहीं करेंगे, तो अगर जो मदद करेंगे तो तू खा जाओगी। ये बाघिन बोली, नहीं भैया, तू जो कहोगे
वो मानेंगे, हम नहीं खाएंगे। बोले तो ठीक है, तू मेरे साथ राजा के घर चलोगी? बोले हाँ चलेंगे। ये बेचारा उसको मदद कर दिया, निकाल दिया। बाघिन ऊपर आ गई, उसका बच्चा जी भर के दूध पी लिया। जब दूध पी लिया तो बोला कि तो ठीक है चलो राजा के घर। ये राजा के घर ले गए और राजा के घर ले जाके और बोले कि महाराज दूध नहीं, हम पूरा बाघ और बाघिन का बच्चा को ले आए हैं, मुझे दूध नहीं निकालना आता है, अगर जो कोई हैं तो उन्हें गिरवा दीजिए। ये जो राजा थे वो उसी नौआ को बोले कि लो दूध तो नहीं लाया है लेकिन बाघिन पकड़ के ले आया, लो इससे दूध गार दो। वो जो नौआ था वो बहुत तेज था, वो देखा जैसा ही वहाँ से फुर में भाग गया। जब फुर से भाग गया और बोला राजा साहब ये तो हमको खा जाएगा, और पूरा ये जो बेचारा था ये बोल दिया बाघ को कि देखो जो भी आएगा उसे बकसना नहीं, छोड़ना नहीं, देखकर पूरा गरजना। ये पूरा गरजने लगा बाघ की, जो जिसको देखे उस पे गरजने लगे। वो सब भाग गए। राजा बोले भाई अपना बाघ अपना वापस ले जाओ, जाओ जंगल के ओर पहुंचा लाओ। ये बेचारा जंगल के ओर छोड़ दिए। दूसरा दिन बोले फिर से वही कि ऐसा कीजिए कि इसे बोलिए कि एक खस्सी साल भर के बाद भी उतना ही वजन होना चाहिए। बोला ठीक है। ये बोले कि राजा वजीर के कि देखिए एक खस्सी साल भर के बाद भी उतना ही वजन होना चाहिए। बोले ठीक है। ये अपना घर गए, सो गए, खाना नहीं खा रहे थे। इनका बेटी गई उस दिन उठाने, पिताजी आप क्यों नहीं खा रहे हैं? बोले क्या कहूँ बेटी, राजा ऐसा जवाब दे दिया, ऐसा कह दिया है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है ज्ञान, क्या करूँ? ने क्या? राजा बोले हैं कि एक खस्सी खूब खिलाना पिलाना भी उसको है और 1 साल के बाद भी वजन उतना ही होना चाहिए। बोले पिताजी इतना ही ना, ठीक है आपको आज नहीं हम कल बताएंगे, जाइए अपना ड्यूटी पे जाइए, भोजन कीजिए, सब कुछ कीजिए। ये बेचारी राजा के बेटी के पास चल गई। राजा के बेटी के जाके पास में बताई कि देखिए ना सखी क्या करेंगे, जो एक खस्सी हम बांध देंगे और उसको पूरा खिलाने पिलाने के बाद भी 1 साल के बाद भी उतना ही वजन होगा। राजा की लड़की थी, बोली बहन सखी ऐसा है कि आगे बाघ रहेगा और बाघ के आगे बांध देंगे खस्सी को तो कितना वो खा लेगा तो उसका शरीर में मांस बनेगा, खून बनेगा, वो तो जैसा रहेगा वैसा ही रह जाएगा ना। बोले अच्छा तो ठीक है। गए आई बेचारी और अपने पिता से बता दी। पिता से बताई तो पिता गए जंगल में और ठीक फिर उसी बाघिन से बात किए। वो अपने बच्चे को बेचारी दे दी बाघिन। ये ले आए अपना घर और खस्सी भी ले लिए राजा से और बाघिन के सामने बांध दिए, बाघ के बच्चा के सामने बांध दिए। खूब खिलाते पिलाते रह गए, लेकिन जब 1 साल हुआ तो वजन किए तो उतना ही का उतना ही वजन हो गया। राजा के पास ले गए, राजा साहब 1 साल पूरा हो गया, अपना खस्सी को तौल लीजिए। राजा तौल लिए खस्सी को। जब तौले तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा नहीं घटा है नहीं बढ़ा है। अच्छा ठीक है। वजीर से पूछे कि ये बताइए कि आपको ये बात किसने बताया, आप कैसे ऐसे खस्सी को रख लिए? ये वजीर बोले ये बात हमको लड़की बताई है। तो ठीक है अपना लड़की को बुलाइए। उसको लड़की को बुलाएं। उसको लड़की को बुलाए तो उसको लड़की आई। उससे पूछें आपको इस बात कौन बताए हैं? ये बेचारी बोली आपका लड़की बताई है। अच्छा आपको लड़की बताई है? हमको लड़की बताई है, ठीक है। वो क्या किया राजा की अपने लड़की को निकालने का वचन ले लिया कि घर से निकाल देंगे इसको। उसको माँ बोली महाराज इसको निकालिए मत, किसी गरीब के हाथ इसको थमा दीजिए कि जिसमें रट भिनट के मरे। ऐसा ढिंढोरा पिटवा दिए, नौकर चाकर के बोल दिए कि भाई जो सबसे गरीब मिले उसको हाथ पकड़ के ले आओ, उससे हम अपना बेटी को शादी करेंगे। लेकिन जो जंगल में बेचारा लकड़हारा रहता था
वही लकड़ी देने आता था रोज राजा के घर, यही राजा के घर लकड़ी देता था। और नौकर को वही लकड़हारा मिल गया। जब वही लकड़हारा मिल गया तो उस वही लकड़हारा को नौकर हाथ धर लिए और बोले, राजा साहब, ये लकड़हारा से गरीब कौन हो सकता है? इसको न माता है, न पिता है, न घर है, न परिवार है, तो इससे और क्या हो सकता है? इसी के साथ क्यों नहीं इसको हाथ धरा दिया जाए? बोले, बेचारा लकड़हारा हाथ नहीं धर रहा था। राजा हाथ धर के और धराने लगे हाथ की, इसको हाथ धरो, मेरा बेटी है, इससे तुम शादी करो। ये लकड़हारा हाथ नहीं धरे, लेकिन यही बेचारी लकड़हारा को हाथ धर के और वहाँ से चल दिए दोनों। बोले कि पिताजी, आपके दरवाज़ा जब आएंगे तब जब हम आपसे ऊंचा महल बनाएंगे, आपसे भी बड़ा राजा बन जाएंगे। और ऐसा कह के दोनों वहाँ से चल दिए और वही जंगल में बेचारा लेके चल आए। अब जंगल में लेके आए तो सोच रहे हैं कि अरे जंगल में तो लेके आए हैं इसको, लेकिन हम इसको खिलाएंगे क्या? हम क्या करेंगे? कैसे रहेंगे? कैसे रखेंगे? दोनों भाई बहन के रिश्ता में बंध गए। वो बेचारी भैया बोलती थी और ये दीदी। बोले कि भैया आप क्या करते हो? बोले दीदी हम तो जानते हैं कि लकड़ी बेचते हैं। तो ठीक है, लकड़ी लेके चलो, हम भी जाते हैं, हम भी आपके सामने जाएंगे। हम ढेर दूर पर रहेंगे और आपको हम आवाज़ देंगे, मेरे पास आप लकड़ी लेके आइएगा। राजा भी आवाज़ देंगे, राजा के पास भी जाइएगा। बोले ठीक है। तो ये बेचारा लकड़ी लेके जाने लगा। आगे आगे लकड़हारा, पीछे से ये लड़की ये दूर पर ही रह गई। राजा के घर लकड़हारा लकड़ी लेके जा रहा था। जाके लकड़हारा के पास राजा के पास गया लकड़हारा और बोला, लो लकड़ी। राजा निकले, बोले कि ठीक है धर दो। कितना लोगे? ये बेचारा बोला 2 रुपया। ये लड़की आवाज़ दे रही है दूर से, लकड़ी वाला भाई इधर आ जाओ, लकड़ी मुझे दे दो। ये जो बेचारा लकड़ी वाला था वो इधर आने लगा, लो हम 4 रुपया देते हैं। ऐसा ही करते करते इस लकड़ी का कीमत हो गया 20 रुपया। जब 20 रुपया कीमत हो गया, उसके बाद भी राजा के दरवाजे पर लकड़ी पटक दिया। 20 रुपया में राजा खरीदे। जब 20 रुपया में खरीदे तो ये लड़की बोली कि 20 रुपया में अगर जो ये खरीद लिए हैं तो जितना दिन तुम लकड़ी दिया है उस लकड़ी पूरा को हिसाब देने बोलो, नहीं तो आज से ये राजा के लकड़ी मत देना, जाओ। ये लकड़हारा आया और बोला, भाई आप मुझे पूरा हिसाब दीजिए तो ठीक है, नहीं तो लकड़ी हम उस रानी को देंगे। एक रानी है उधर, वो बोलती है लकड़ी मुझे देना, मुझे ज़रूरत है लकड़ी का। ये राजा और नेता ही देखें और राजा का वचन था, पूरा जितना दिन वो लकड़हारा लकड़ी दिया था वो पूरा के पैसा जोड़ के 20 रुपया के हिसाब से दे दिए। ये बेचारी लकड़हारा के साथ बाजार गई और सुई धागा खरीदी और कुछ कपड़ा खरीदी और उसमें रुमाल बनाई और जाके राजा के बोला, ये बेचारी बोली कि जाइए वही राजा के दरवाज़ा पर रुमाल ले जाइए और जाके बोलिए कि रुमाल लो। बोलेंगे कि कितना कीमत है तो बोल दीजिएगा 50 रुपया। ये ले जाके बेचने लगे, चिल्लाने लगे। राजा के एक छोटी भी बेटी और थी, वो बोली अरे बहुत सुंदर रुमाल है, मुझे लेना है। ये जिद कर दी। ये रुमाल को पूछे रुमाल कितना का है? ये बोले 50 रुपया। 50 रुपया में रुमाल लिया गया। दूसरा दिन ये बेचारी एक चोली बनाई और उस चोली को भी बेचने को लिए भेजी। उस चोली को पूछे कितना? तो 100 रुपया। ऐसी कर कर के वो बेचारी बहुत सारा धन जमा कर ली और मकान बना ली। जब मकान बना ली और गिरी प्रवेश करने लगी मकान को, तो पूरा सारा जनता को, पूरा अपने नगर को, लोग को निमंत्रण दे दी खाने को लिए। जब निमंत्रण दे दी खाने को लिए तो वहाँ पर उसके पिता भी आए। राजा उसके पिता आए और सबको खा लिए। तो जाके अपने पिता को कह रही है बेचारी कि क्या पिताजी आप मुझे पहचानते हैं? नहीं,
हम नहीं पहचानते हैं। तब तक समय 12 साल हो गया था। नहीं पहचानते हैं, तू कौन हो? ये बोले, जो राजा को बोलते हैं, जो घोड़ा से आपके घर जाते हैं और घर से आते हैं, जो चोली बेचते थे, वही लकड़हारा हैं, जिनके हाथ आप धरा दिए थे, वही हैं वो, और आपका बेटी हम हैं। वो बेचारा हाथ धर के बेटी को रोने लगे और बोले, चलो बेटी, तुम्हें हम शादी कहीं कर देते हैं, अच्छा घर वर देख के। बोले, ये बेचारी बोली, पिताजी धन कमाए हैं ये, और अच्छा घर वर देख के मुझे शादी कीजिएगा? नहीं, हम इतना दिन तक दोनों भाई बहन के रिश्ता में बंधे थे, लेकिन आज अपने रीति रिवाज से आप पूरे समाज के सामने शादी कर दीजिए। और राजा साहब इस बात को स्वीकार किए। स्वीकार करके और पूरे नीति नियम से, रीति रवैया से उस लड़का और लड़की को शादी करवाए। जब शादी करवाए तो दोनों पति पत्नी के रिश्ता में बंध गए। और जब पति पत्नी के रिश्ता में बंध गए तो राजा पीछे और जो ये लड़की थी और लड़की के पति वो आगे बढ़ गए, क्योंकि इनका धन संपत्ति आधा नष्ट हो गया था। इस लड़की को लकड़हारा के हाथ थामने से उनका संपत्ति नष्ट हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता था उसी तरफ उनका संपत्ति भी नष्ट हुआ। और ये लड़की जब अपने पति के साथ बंधन में बंध गई तो राजा का संपत्ति और भी ख़त्म हो गया। उनके पास धन संपत्ति सब कुछ ख़त्म हो गया। वो प्रजा बन गए और ये दोनों राजा वहाँ के बन गए और खुशी चैन से जीवन बिताने लगे। हर हर महादेव, देवों के देव महादेव, हर हर